कभी आपको कुछ बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी पंछियों की राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको एक बाज से सीखनी चाहिए, और लाइफ के बहुत बड़ी ज्ञान है इस 5 पॉइंट में। फर्स्ट लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज सब पंछियों से बहुत ऊपर उड़ता है और अकेले उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा पर कभी भी चिड़िया और छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। और इस बात से हमें ये सीखने मिलती है कि छोटे सोच के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए या फिर अकेले रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर जान पाओगे। सेकेंड लेसन, बाज का आँख बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बाज अपनी शिकार को आसमान से उड़ते हुए 6 किलोमीटर से देख लेता है, और जब उसको अपना शिकार एक बार दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो अपना लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे भी हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए, और कोई भी काम करो तो अपना 100% झोंक दो, चाहे वो कितना मुश्किल क्यों ना हो। पीछे मत हटो उस बाज के तरह। थर्ड लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा फ्रेश शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो कब का मर चुका है, तो आप अपना मरे हुए पास्ट के ऊपर ध्यान मत दो, और आप अपनी आने वाली फ्रेश प्रेजेंट जिंदगी के ऊपर ध्यान लगाओ। और अपनी पास्ट की बुरी बात जो आपको तंग कर रही है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, और तुम्हारी पास्ट की जगह पास्ट में ही रहनी चाहिए, उसे वर्तमान पे जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गई तो तुम्हारा जो पास्ट है तुम्हें प्रेजेंट में कभी जीने नहीं देगी, बल्कि तुम्हें बर्बाद करके ही रख देगा। इसलिए अपने पास्ट पर 1% भी ध्यान मत दो, वो मर चुका है। फोर्थ लेसन, जब भी आंधी तूफान आता है उस वक्त सभी पंछियां अपनी घोंसलों पर छुप जाते हैं, पर एक बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चले जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत के समय भी अपनी खुशी ढूंढो। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपका सभी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो। और जिस दिन तुम उस अवसरों को पहचान लिया तो उसके बाद तुम्हारा सारी प्रॉब्लम नीचे होगी और तुम प्रॉब्लम के ऊपर। फिफ्थ लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों से नरम घास को निकालकर बाहर फेंक देती है, ताकि बाज का जो बच्चा है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वो घोंसलों पे कंफर्टेबल हो गया, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम जो इंसान है, और इंसान होने के बाद भी कई सारे लोग इस बात को थोड़े से भी समझते नहीं। आप जितने ज़्यादा कंफर्ट रहोगे ना, आने वाले टाइम पे आपका जीवन उतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए जितना हो पाता है आप अपना कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कीजिए।